ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी, मुज़ाकरात अच्छे रहे। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रंप अमरीकी मफादात पर ही मुआहिदा करेंगे। कहा, पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है, दोनों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ का कहना था, चीन के साथ नए किस्म के ताउन की तरफ जा रहे हैं। चीनी वजीर दिफा के साथ मुलाकात हुई, कोशिश होगी हर माह दिफाई टीमें आपस में मिले। सदर ट्रंप की जेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा, सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमेरिका के मुफाद में हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीकी सदर पर क़यानत का इल्जाम लगा दिया। एक्स पर लिखा, जैसा कि पहले बता दिया था, अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से क़यानत कर रहे हैं। ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात से साबित कर दिया कि वो मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं है, दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। 24 घंटे के दौरान आबना हुर्मुज़ से 24 जहाज गुजर गए। इनमें तेल बरदार टैंकर्स, कंटेनर बरदार जहाज शामिल थे। पासदारान इनकलाब का कहना है, जहाजों को ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। आबना हुर्मुज़ पर ईरान मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। ईरान के कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर हमले में 30 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ब्लूमबर्ग का कहना है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत के फजाई दिफाई निजाम ने मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया। ईरान ने 2 रोज पहले नाम लिए बगैर अमरीकी अड्डे पर हमले का दावा किया था। पहली सीज फायर पाकिस्तान की एफर्ट से हुई। इस दफ़ा भी सीज फायर के बाद फिर एक्सटेंशन हुई, फिर एक और एक्सटेंशन हुई। अभी तक वो एक्सटेंशन चल रही है। पाकिस्तान का जो ये रोल है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उसने पाकिस्तान को एक नई रिकग्निशन दी है ग्लोबली। अमेरिका ईरान में इस बार भी जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिफारती राबते तेज रखे। पाकिस्तान अमन का मेहमान मुल्क है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। दुनिया आज पाकिस्तान को अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करते देख रही है। मार्को रूबियो से मुलाकात खुशगवार रही। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। इसहाक डार से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की एक्स पोस्ट। लिखा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। महाजरीन की नशिस्तें हैं, उसके ऊपर जो एक्शन कमेटी का मुतालबा है, उसके ऊपर हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। कश्मीर काज के लिए लाखों लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी है। जिस मामले से उस काज को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो, उसके ऊपर हमें जरूर गौर करना चाहिए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात। एक्शन कमेटी का कहना था, मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 31 मई की डेडलाइन बरकरार है। तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक्शन कमेटी का मुतालबा है, मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म की जाए। रहनुमा एक्शन कमेटी का कहना था, आवाम से किए गए वादों की तकमील ही मुज़ाकरात की कामयाबी की जमानत है। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना का कहना था, जिस मामले से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो, उस पर जरूर गौर करना चाहिए। मुहाजिरीन को माइनस करने से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा।
लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर समेत मुतादिद मुसाफिरों की स्कर्दू की फ्लाइट मिस हो गई। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं, आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो देखा रावलपिंडी पुलिस से ट्रैफिक रोका हुआ है। ट्रैफिक ब्लॉक करने की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रुल गए। बेहिसी और नालायकी की भी हद होती है। एक तरफ देखे बिलावल भुट्टो जा रहा है, मियां शहबाज शरीफ खुद उधर जाके जो है ना ऐलानात कर रहे हैं, वाद वईद कर रहे हैं। फील्ड मिनिस्टर अमीर मकाम उधर बैठा है, उसकी पूरी पार्टी उधर बैठी है, पूरा फौज जबरदस्त हुकूमत की और पीपल पार्टी की बैठी है। हमारे साथ ये शुरू, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? तमाम सियासी जमातें गिलगित में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, लेकिन पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बिलावल भुट्टो वहाँ जा रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ गए, अमीर मकाम वहाँ बैठे हैं, मुझे स्कर्दू जाने से रोक दिया गया, क्या हम पाकिस्तानी नहीं? वज़ीर आला पंजाब की एक मेजर सर्जरी हुई है, 3 दिन वो हॉस्पिटल रही, अभी आईसीयू में थी। उनका पहला सवाल मेरे से था कि बाहर सफाई हो रही है। अपनी मेजर सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। सुथरा पंजाब उनके दिल के बहुत करीब है। ईद पर मेजर सर्जरी के बाद मरियम नवाज का पहला सवाल सफाई से मुतालिक था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, शदीद गर्मी के बावजूद सुथरा पंजाब की टीमें काम करती रहीं। सुथरा पंजाब की टीम की मेहनत के बगैर ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। ऑपरेशन में 40,000 से ज्यादा मशीनों ने हिस्सा लिया। किस दिन कितनी आलाइशें उठाई, डाटा डिजिटलाइज कर दिया। कराची में ईद के चौथे दिन भी आलाइशें ना उठाई जा सकी। शरफाबाद, आलमगीर रोड, गुरुबंदर और सोजा बाजार समेत कई इलाके इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गए। पोश इलाकों में भी आलाइशों के ढेर, अस्पताल के करीब भी गंदगी दिखाई दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, जालाबारी भी हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश ईस्टर टाउन में हुई। नारोवाल और कसूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश, बाज मकामात पर जालाबारी। चिन्योट और गिरदोनवा में आंधी और गर्दालूद हवाएं। आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश से मौसम खुशगवार। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। वज़ीर आला पंजाब का तूफानी बारिशों के दौरान मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए, मैनहोल्स पर ढक्कन यकीनी बनाए जाए। पहले वनडे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने कैंगरूज को जकड़ लिया। डेब्यू करने वाले अरफात मिन्हास के 3 शिकार, अबरार की 1 विकेट। पाकिस्तान की आज 1000 वनडे मुकम्मल। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जोश इंग्लिस ने पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी को खुसूसी बैट पेश किया। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। जराए का कहना है, बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। वेखी जावे कुछ नहीं बोलती, जिंदड़ी ने मोनी मेरी तेरे पीछे डुलती, तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। और फिल्मीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म, ZRY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। लव दी सो ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद।